नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है? पितृपक्ष में किस तरीके से हमें अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से लेकर के अश्विन मास की अमावस्या तक पितृपक्ष का पर्व चलता है। इस समय में हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जो है श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, ताकि हमारे जो पूर्वज हैं वो प्रसन्न हों और वो हमें आशीर्वाद दें। हमें उनके आशीर्वाद से इस जीवन में जीने में, इस जीवन में जो हमारे संघर्ष है उस संघर्ष पर विजय प्राप्त करने की हमें शक्ति प्राप्त हो। तो पूर्वजों के आशीर्वाद का बड़ा महत्व बताया गया है हमारे शास्त्रों में। इसीलिए पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में विधि विधान से श्राद्ध किया जाता है, ताकि जो उनके वंशज धरती पर रह रहे हैं, जो श्राद्ध कर रहे हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाए। तो पितृपक्ष इस बार कब से शुरू हो रहा है? तो हमने आपको बताया कि हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से शुरू होता है और अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। तो इस साल 7 सितंबर 2025 से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और ये पितृपक्ष 21 सितंबर 2025 तक चलेगा। इस दौरान हमें अपने पितरों का श्राद्ध करना है। अब किस दिन श्राद्ध करना चाहिए? तो जो लोग नए हैं, पहली बार श्राद्ध करने जा रहे हैं, तो उनको बता दें कि जो श्राद्ध कर्म है मृत्यु के तिथि के आधार पर किया जाता है। यानी जिस दिन किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है उस दिन जो तिथि होती है उसी तिथि को पितृपक्ष में श्राद्ध किया जाता है। यदि मान लीजिए कि आपको अपने पूर्वज की तिथि याद नहीं है, किसी कारणवश याद नहीं रहती है, तो आप कब श्राद्ध कर सकते हैं? तब आप अमावस्या के दिन, जिसे हम सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं, अमावस्या के दिन अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। जिनकी मृत्यु की तिथि नहीं मालूम है उनके लिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध करना चाहिए। अब श्राद्ध कैसे करें, तर्पण कैसे करें, पिंडदान कैसे करें? तो देखिए, अगर आपके पास समय है और भगवान की कृपा से धन भी है, बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती पर थोड़ा बहुत धन भी है, तो आप किसी पंडित जी की मदद लेकर के, किसी योग्य ब्राह्मण की मदद लेकर के आप अपने घर में पंडित जी को बुला करके तर्पण कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं और पंडित जी को भोजन करा करके कुछ दक्षिणा दे करके विदा कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है तर्पण पिंडदान करने का, कि किसी योग्य ब्राह्मण के मार्गदर्शन में आप तर्पण और पिंडदान करें। अगर मान लीजिए कि आपके पास समय नहीं है और आप इस तरीके से पंडित जी के मार्गदर्शन में श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर दूसरा तरीका ये है कि आप किसी तीर्थ में चले जाएं, जहां जैसे गंगा के किनारे चले जाएं, आप हरिद्वार चले जाएं, या आपके घर के आसपास जहां कोई पवित्र नदी हो वहाँ जा कर के भी आप श्राद्ध कर सकते हैं। वहाँ आपको पंडित जी मिल जाएंगे और उनकी मदद लेकर के भी आप वहाँ जा कर के तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर सकते हैं। और तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है कि जिस तिथि को आपके पूर्वजों की मृत्यु हुई है उस तिथि को, या आपको तिथि ज्ञात नहीं है, तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप गरीबों को भोजन दान कर सकते हैं। क्या दान कर सकते हैं? जैसे चावल, दाल, आटा, नमक, फल, सब्जी इत्यादि पैकेट बना लें और कम से कम 5 गरीबों को दान करें। कुछ उसमें दक्षिणा रख दीजिए। अगर गरीब व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो किसी मंदिर में जाकर के वहां ब्राह्मणों को दान कर सकते हैं। तो मंदिर में जाकर पंडित जी को दान कर सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति को भी दान कर सकते हैं। उससे भी पितृदेव प्रसन्न होते हैं। आप मन ही मन अपने पूर्वजों को प्रणाम करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि हम जितना सक्षम है उस आधार पर आपके निमित्त ये दान कर रहे हैं। इसके साथ ही
आप अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए जिस दिन आप उनका श्राद्ध कर रहे हैं उस दिन गौ माता के लिए ग्रास निकालें यानी भोजन निकालें, कौवे के लिए भोजन निकालें और कुत्ते के लिए भोजन निकालें। इन 3 जीवों को अवश्य भोजन देना चाहिए जिस दिन आप श्राद्ध कर रहे हैं। इससे भी आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं। तो जब आपके पितृ, आपके पूर्वज देखते हैं कि धरती पर आप उनके निमित्त श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन मिलता है कि पितृपक्ष के ये जो 15 दिन होते हैं, इस 15 दिनों में जो पितृलोक होता है वो धरती के बहुत करीब होता है और जो हमारे पूर्वज हैं वो धरती के बहुत करीब आकर के देखते हैं कि उनके वंशज जो धरती में अभी निवास कर रहे हैं वो क्या पितृपक्ष में उन्हें याद कर रहे हैं, उनके निमित्त क्या कुछ दान कर रहे हैं, क्या उनके निमित्त श्राद्ध कर रहे हैं, वो ये देखते हैं। और यदि उनके वंशज जो धरती में रह रहे हैं वो कुछ दान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, अपने पितरों को याद करते हैं, तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देकर पितृपक्ष के बाद विदा हो जाते हैं पितृलोक को। ऐसी मान्यता है। तो हमें अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में अवश्य श्राद्ध करना चाहिए, पितरों को याद करना चाहिए। और अगर आप चाहें तो पूरे पितृपक्ष में प्रतिदिन पितरों के निमित्त जल अवश्य अर्पित कर सकते हैं अपने पितरों को, उससे भी हमारे पितृदेव प्रसन्न होते हैं। तो अपनी अपनी श्रद्धा है, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है पितृपक्ष में श्राद्ध अवश्य करें और अपने मन से प्रार्थना करें कि वो आप पर प्रसन्न हो और आपकी जीवन में जो कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उनको दूर करें। तो इस तरीके से आप सभी लोग पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त अवश्य श्राद्ध करिए, कुछ दान करिए, ताकि उनका आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहे और आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाए। तो अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। पितृपक्ष से संबंधित अगर कोई सवाल है आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम आपके सवालों को देख करके उससे संबंधित वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।